जाए। अल्लाह की कसम, जो नियत करके पिएगा, आमिना का लाल फरमाता है वो पानी की बरकत से उसकी नियत को पूरी कर दी जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, खाली शिफा की नियत करना जरूरी नहीं है। कोई मेरी बहन चले गई शादी से पहले, जाके ये नियत कर रही है, अल्लाह मैं ये पानी इसलिए पी रही हूँ ताकि मेरा रिश्ता जल्दी भी हो जाए, अच्छे घर में भी हो जाए। वो पानी पीते वक्त वो नियत करके पानी पी, अल्लाह ताला वो पानी पीने की बरकत से वो नियत पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जो नियत करके पानी पियो नियत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर फरमाते हैं, हमको क्या हुक्म है? एक पेट खाओ। कितने पेट खाओ? एक पेट का एक हिस्सा खाओ और 3 हिस्से खाली रखो। ये है सुन्नत तरीका खाना खाने का। हम लोग पूरा चारों कोने खा रहे हैं, फिर पीछे भी डाल ले रहे हैं, थोड़ा चले करे तो हजम होगा तो फिर निकाल के सामने डाल लेने का नहीं। हम लोग 8 पेट खा ले रहे हैं, पेट भी खा ले रहे हैं, पीठ भी खा ले रहे हैं, कमर में का हिस्सा भी खा ले रहे हैं, इतना खा रहे हैं। यहाँ पे 10वां पड़ी चल रही है। जबकि सुन्नत क्या है? पेट के 4 हिस्से करो, उसका एक हिस्सा खाओ, 3 हिस्से खाली रखो। ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। तो अब देखो, मगर ये ही नबी जो पूरी जिंदगी भर कभी पेट भर के खाना नहीं खाए, बल्कि एक हिस्सा भी हुजूर ने खाना नहीं खाया, वैसा नबी कहता है कि लोगों जब जमजम के पास आओ तो इतना जमजम पियो, इतना जमजम पियो, इतना जमजम पियो कि तुम्हारे हलक तक आ जाए। इतना पियो, क्योंकि ये पानी में शिफा भी है, बरकत भी है, रहमत भी है। वाह 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 वाह। क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो पानी महबूब के कदमों को चूम के निकला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो ये पानी की शान क्या है? इन्हें पीने के लायक भी है। फरमाया पियो तो बरकत, वजू कर लो तो बरकत, अगर ये पानी नहा लो तो बरकत। पियो भी, वजू भी करो, नहाओ भी इससे। सुभान अल्लाह। सैर आमूज हो के नहाओ। अब सुनो दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूं जो आज तक आपको कोई नहीं बताया। एक दौर ऐसा था, जमजम पीने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल। तो 2 जनों का पानी निकलता था, 2 ही लोगों का पानी निकलता था वो चश्मे से। फिर एक दौर आया तो वो पानी पीने वाले बढ़ गए, हज को आने लगे लोग, बढ़ गए, 1000 आदमी हो गए। तो चश्मे से 1000 आदमी का पानी निकलने लगा। फिर एक दौर आया, नबी का जमाना, 1-1 लाख सहाबाए कराम पानी पी रहे हैं, तो 1-1 लाख लोगों के पानी पीने का पानी जारी होने लगा। उस 1400 साल के नबी के जमाने के गुजरने के बाद आज 50 लाख लोग पानी पी रहे हैं। सुबह शाम दोपहर, दिन में आते जाते, लेटे उठते बैठते, और जितने लोग पीते जा रहे हैं उतने लोगों के लिए वो पानी निकलते जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं। एक दिन में अगर 50 लाख बोले तो हज में 40 दिन 35 दिन 30 दिन लोग रह रहे हैं जाके, तो लाख एक दिन में 50 लाख बोले तो 15 करोड़ हो गए 30 दिन में। करोड़ों लोगों के पानी पीने का पानी वो चश्मे से निकल रहा है। तो रब बतलाना चाहता है, दुनिया वालों, सारे पानी डूब सकते हैं, सारे तालाब सूख सकते हैं, सारे कुएं बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो कुएं तुमने खोदे हैं, वो तालाब तुमने बनाए हैं। तुम्हारे खोदने को जवाल आ सकता है, मगर मेरा महबूब जो एड़ियां घस के पानी निकाल दे उसको सवाल नहीं आता। जितने पीते जाएंगे उतना पानी निकलता चला जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या गौस, या गौस। फैजान सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक बंद नहीं हुआ, हजारों साल से चल रहा है कुआं, हजारों साल से, और एक ही टाइप का पानी, एक ही टाइप का पानी। पैदा हुए जब से जो हज को गए ला के देते गए, फिर हम जब गए हम भी पिए, अब तक पी रहे। 45 साल का हो गया वो पैदा हुए जब से जमजम पी रहे, कभी आज तक टेस्ट बदला ही नहीं।
एक ही टाइप का पानी है बस। वही अंदाज, वही कैफियत, वही रूहानियत, वही नूरानियत, वही शफाफियत। सुभान अल्लाह। निकालते जा रहे, निकलते जा रहा, निकालते जा रहे, निकलते जा रहा, निकालते जा रहा। अच्छा खास बात देखो, खाली मक्के में नहीं पी रहे, वो पानी मदीने में भी पिलाया जा रहा है। सिर्फ मक्का मदीना में नहीं पी रहे, बल्कि हर हाजी को कैन में भर के देते जा रहे। हाजियां पकड़ पकड़ के पानी लाके पूरे हिंदुस्तान में पिला रहे, फिर भी वो पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह बतलाना चाह रहा, जिसको मेरे महबूबों की जो है निस्बत लग जाए, वो पानी तबर्रुक हो जाता है, उसे खत्म नहीं किया जाता, क़यामत के लिए जारी कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कुर्बान जाओ मेरे भाई, यही हज है। ये जमजम पीना, जमजम के कुएं के पास जाना, वो करना। अच्छा यहाँ देखो, हम लोग जा रहे हैं दरगाह, बाजू वाला वो दरगाह जाना बिदअत, डार्लिंग दरगाह जाना बिदअत। अरे हौले, दरगाह में तो अल्लाह का वली आराम कर रहा जी, अल्लाह का वली है, मजार के अंदर वली है। वली कोई खुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई गौस है, कोई खलंदर है, कोई शहबाज है, कोई नौजबा में से है, कोई नुखबा में से है, कोई सालिकों में से है, कोई मजसूबों में से है। अल्लाह का वली मजार के अंदर है। मगर मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन दलील देता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, अपने सुन्नी होने पे नाज करेंगे आप। काबतुल्लाह शरीफ है, काबतुल्लाह शरीफ है ना, सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर तो करो, क्या नूरानी मंजर है, अल्लाह की कसम। कायनात में मैं अजीब व गरीब मंजर देखा, अजीब व गरीब मंजर। मैं 14 कंट्रीज गया बयान करने के लिए, 14 कंट्रीज। उसमें एम्स्टर्डम, हॉलैंड जैसा शहर, हॉलैंड जैसा मुल्क, एम्स्टर्डम जैसा शहर देखा, जर्मनी देखा बयानात के लिए जाके, न्यूजीलैंड देखा, मॉरिशियस देखा। खुदा की कुदरत के अजीब व गरीब जलवे मॉरिशियस, अजीब व गरीब जलवे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है क्या? ऐसे जलवे है अल्लाह की कुदरत के मॉरिशियस। कश्मीर देखा बयानात के सिलसिले में जाके, कश्मीर की वादियां, कश्मीर के झाड़, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की हवाएं, वहां की फजाएं, अजीब व गरीब कुदरत का जलवा है। मगर अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के जलवे जहां आकर कुर्बान हो जाते हैं, बस वो 2 जलवे हैं। एक जलवा प्यारे मुस्तफा का रोज़ा मुबारक है, दूसरा जलवा काबा है। सुभान अल्लाह। ऐसा हालांकि काबे के ऊपर काला खिलाफ चढ़े हुआ है। हालांकि आप देखो, अगर कोई आदमी काला पहन के रहा तो जरा देखे तो ठस करती तबीयत नहीं, मगर काबे पे जो काला खिलाफ चढ़ा हुआ है ना, अल्लाह की कसम, उससे जो नूर की शुआएं जाहिर होती है, क्या कहने, ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह की कसम, जो जन्नत अब तक सुने थे, वो जन्नत भी अगर किसी पे रश करती होंगी तो वो काबे की। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है काबा वो जगह है जिसको देखना इबादत है। तवाफ करना तो बहुत बड़ी इबादत है, वहां नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत है, वहां खाली देखना, काबे को देखते बैठना भी इबादत है, खाली देखते बैठना इबादत है। अल्लाह अकबर। 360 नूरानी तजल्लियात उस शख्स को नसीब होते हैं जिससे काबे को देखते बैठता, खाली काबे को घूमते बैठता। 360 नूरो अनवार उसको नसीब होते हैं जो सिर्फ काबे को देखते बैठते। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। जाओ यार, जाओ, जाएंगे। अब हज का तो मसला खत्म होगा, अब नहीं जा सकते अब, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। तो हज से लोगों को आजान दो, तुम उम्रा को जाओ और उम्रा अल्लाह का इतना शुक्र अदा करो, इतना शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया। पाकिस्तान से अगर उम्रा को जाना चाह रहे तो 3 लाख रुपए, 3 लाख। पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशियों को 4.5 लाख उम्रा को जाने का, 4.5 लाख। श्रीलंका वाले उम्रा को जाना चाह रहे तो 5 लाख रुपए।
और हम लोग उम्रा को जाना चाह रहे हैं तो 80,000 रुपए है। 80,000 रुपए में उम्रा हो जाता है। 80,000 रुपए। अगर आप लग्जरियस उम्रा करना चाह रहे हो तो 1 लाख रुपए में 5 स्टार होटल में बिल्कुल काबे के करीब, मदीने के करीब की होटल में रह के आप उम्रा कर ले सकते। 1 लाख रुपए इतना सस्ता है हिंदुस्तानियों के पास उम्रा। नहीं लोग देखो ये आईफोन रख लेके फिर रहे। अभी मैं वहां चार्जिंग को लगाया तो आईफोन था, आईफोन घर में। हाँ मैं बोला अम्मा आईफोन, पट्टा दिखने को इतना दिख रहा है, कितने का मालूम? 1.5 लाख। ये एक फोन बेच दिए तो बीवी का, शौहर का, दोनों का उम्रा हो जाता। क्या बोलते? सही है नहीं? मैं सही बोलता हूँ, गलत बोला ही नहीं। खाली एक आईफोन बेच दिए तो बीवी का, शौहर का, दोनों का उम्रा हो जाता। मगर हमारे पास नहीं। हमारे पट्ठों को पल्सर होना, पल्सर 220 छटाक पैरा ले लेके, आधी छटाक कमर ले लेके वो पल्सर पे फिरता 1 किलो की। गिरा तो पल्सर का पैंडल नहीं टूट रहा, इसकी टांग टूट जा रही। पट्टे को होना गली में पोदा मार रहा। आज डार्लिंग देख ली गली के पट्टे इतने खतरनाक है हमारे। फिर कैसे खतरनाक है? देखो ये इतने डेढ़ उशारा है पट्टे अपने यहाँ बैठे हुए। तो तुम लोगों के बारे में बोल रहा हूं मैं कुछ दिनों से जो है मैं वो बाइक चलाना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले बाइक चलाता था, बाइक शहर में। तो मैं क्या करा, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप पे गया तो मेरे से पहले मेरे सामने एक नौजवान लड़का पल्सर ले लेके पेट्रोल पंप पे ठहरा हुआ है पेट्रोल डलाने। तो अब मैं देख रहा हूँ उन्हें, हटा तो अपन जाना है ना, बल्कि इंतजार कर रहा हूँ। तो अब उन्हें जो है लाके शान से पल्सर रोका। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला निकाला, इन्हें टैंक खोलते की गन लगा दिया उसकी टैंक में। लगा के बेचारा कितने का डालू साहब? बोले तो इन्हें ऐसा उठा, पल्सर पे से उठ गया था, पीछे हाथ डाला, वॉलेट निकाला। मैं बोला वाह, पट्टा पूरी टैंक फुल करा था जैसा दिख रहा। जो स्टाइल में वॉलेट निकाला, जो स्टाइल में ऐसा खोला, और फिर वो टी शर्ट पहन के यहाँ तक आर्म्स दिख रहे हैं, जींस पैंट है बिल्कुल टाइट पहन के, हीरो बना हुआ है, पूरा हीरो बना हुआ है, हीरो। अब मैं बोला पट्टा पूरी टैंक फुल करा था, वॉलेट खोल के अंदर से 30 रुपए का डालो। बोला इसकी माँ का फकीर मारूं, फुगट में गाड़ी ले लिया, बट्टेबाज करने पैसे नहीं है पेट्रोल डलाने के। ये हालत है हमारी कौम की। वो एक पल्सर गाड़ी बेचे ना, घर के 4 लोग उम्रा कर लेते। 2.5 लाख 3 लाख में आ रही गाड़ी। 3 लोग तो उम्रा कर लेते घर के। खाली पल्सर का एक शौक का मुर्दा निकाल दिए तो 3 लोगों का, अम्मा का, बाबा का, बेटे का, तीनों का उम्रा हो जाता। हमारे फुगट के शौका होना, खाली मोतबरियां होटल में बैठेंगे, खाएंगे। 4 दोस्त मिलके होटल में बैठे, दबा के बिरयानी खींच दिए। अब इन्हें भी नहीं उठ रहा, उन्हें भी नहीं उठ रहा, उन्हें भी नहीं उठ रहा, इन्हें भी नहीं उठ रहा। कई को नहीं उठ रहे, खा लिए रे, उठो। बोले जो पहले उठा उन्हें बिल देना पड़ता। उठ रहे बट्टेबाजा। ये है हमारी दीवानी कौम। फामटे लोग पट्टे खा लिए, अपने पास मोतबरियां झाड़ना है पट्टों। अरे मेरे भाई, हकीकी शौक करो। ये सब आरेजी शौक है, दीवाने शौक है। पल्सर पहन लिए, गॉगल्स लगा लिए, टी शर्ट पहन लिए, पैंट पहन लिए, फट्टे पैना पहन लिए, फिर रहे। ये चिंदी शौक है, चिल्लर लोगों के शौक है। काबिल लोग ऐसे शौक नहीं करते, अच्छे लोग ऐसे शौक नहीं करते। ये बेकार शौक है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता है? हर रमजान उनका मदीने पाक में गुजरता है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता है? रमजान के रोजे की हालत में उनको उम्रा करने का शर्फ नसीब होता है। अच्छे लोगों का शौक क्या होता है? रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो वो ओडिशा में मिलाद नहीं मनाता, दरे मुस्तफा पे बैठ के मिलाद।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है आशिकों का शौक। ये आशिक चिल्लर शौक नहीं करता। कई लोग घड़ियां पहन रहे हैं, घड़ियां, घड़ियां, आईफोन, आई वॉच, वेरी गुड, कितने की है बट्टे? 2 लाख। ऐसे शौक मत करो मेरे भाई, जो शौक हमारे लिए जो है इबादत से रोकने का सबब है। पहले इबादत का शौक करो, फिर उसके बाद 6 आईफोन रखो, सामने 2, पीछे 2, ऊपर 2। पहले हज कर लो, पहले उम्रा कर लो, पहले आखाओं की जियारत कर लो, हक अदा कर दो मुसलमान होने का, फर्ज अदा कर दो अमीर होने का। फिर उसके बाद होना खरीदो, वाचा खरीदो, BMW खरीदो, मर्सिडीज खरीदो, जाके जो है उसका क्या नाम है उसका, अंबानी की बिल्डिंग खरीदो। अच्छे काम करो, पहले इबादत, पहले हाजी बन जाओ, वरना घर बना लिए हज नहीं करे गुनाहगार हो गए, गाड़ी खरीद लिए साहिब इस्तिताअत हो गए, साहिब निसाब हो गए, हज नहीं करे गुनाहगार हो गए, अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब के शिकार हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे मुफ्ती साहब के पास एक शख्स आया हैदराबाद जामे निजामिया में, आके पूछा, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं पहले हज करूं या अपनी बच्ची का निकाह करूं? मुझे बेटी भी है, उसका निकाह करूं या हज करूं? तो मुफ्ती साहब क़िबला फरमाएं, अगर हज के महीने से पहले निकाह की तारीख मुकर्रर हो जाए तो पहले निकाह कर दो। सुभान अल्लाह। लेकिन निकाह की तारीख और रिश्ता अभी मुकर्रर नहीं हुआ, निकाह की तारीख मुकर्रर नहीं हुई, वक्त मुकर्रर नहीं हुआ, तो फिर हज का महीना अगर पहले आए तो फिर हज कर लो, क्योंकि 5 लाख रुपए हज फर्ज हो गया। अब हज के महीने से पहले निकाह कर लो तो फिर आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि पैसे अब खत्म हो गए निकाह में। लेकिन अगर निकाह नहीं हुआ, हज का महीना आ रहा, तो अब आपके ऊपर हज फर्ज है। तो उन्होंने बोले, हजरत अगर मैं हज कर लिया पूरे 5 लाख खत्म हो जाएंगे, फिर मेरी बच्ची का निकाह बाद में करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब मुस्कुरा के बोले, तुम्हारे पास अब हज है, हज कर लो, तुम ये मत सोचो कि पैसे नहीं है तो मेरी बच्ची का निकाह कैसा होगा, खुदा ना खास्ता कल तुम मर गए कैसा होगा? तुम रहो मत रहो, तुम करो मत करो, हर हाल में निकाह करने वाला अल्लाह, निकाह का इंतजाम करने वाला अल्लाह है। जब उन्हें पैदा करा तो खिलाना भी उसकी जिम्मेदारी है, पालना भी उसकी जिम्मेदारी है, मुकद्दर में अगर रिश्ता लिखा है तो शादी कराना जी, ये सब अल्लाह के मामले। तुम्हारे ऊपर हालात के हिसाब से शरीयत लागू होती है। हालात, हज से पहले अगर निकाह हो रहा तो पहले निकाह करो, अगर हज का महीना आ रहा निकाह मुकर्रर नहीं हुआ अभी तो पहले हज करो। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो, दीन बड़ा समझ का नाम है। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा, बात खत्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स मक्का मुकर्रमा गया, हज कर लिया, उम्रा कर लिया और वहीं से वापस आ गया अपने उड़ीसा को, हिंदुस्तान हैदराबाद, मदीने पाक नहीं गया, रसूल अल्लाह की ज़ियारत नहीं करा, कब्र रसूल पे नहीं गया। आप लोगों को ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा, ऐसे कर रहे नालायक बात, बदबख्ती ऐसा कर रहे। मेरे साथ खुद एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़ा, पढ़ के जाके घर में लेटा कुछ देर बाद जो है घर पे खटका हुआ। मैं बोला कौन है भाई इतनी सुबह? बाहर निकल के देखा तो एक वाइट दाढ़ी वाले बुजुर्ग शख्स हैं, वो बेचारे जो है खटका मारे। बोला जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोहल्ले के ही थे। जी मौलाना मैं माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ दे दिया, मैं आज उम्राह को जा रहा हूँ, मिल लूंगा, बल्कि आपको दस्तक दिया। मैं उतर के गले मिला, बहुत खुश हुआ। मैं बोला भाई एक गुजारिश है, मेरे आका की बारगाह में जब पहुंचोगे
तो मेरे आका से कहना दक्कन का गुलाम अहमद नक्शबंदी आपकी खिदमत में खदम बोसी का नजराना भेजा है, सलाम का नजराना भेजा है। या रसूल अल्लाह, गुलाम की खदम बोसी और सलाम के नजराने को कबूल कर लीजिए। क्या बोलो, गलत बोला, सही बोला ना? वो बुढ़ा क्या बोला मालूम? माफी चाहता हूँ मैं आपसे, मैं ये नहीं बोल सकता। बोला वो कहीं को बोले नहीं, मैं मस्जिद नबवी की जियारत की नीयत से मदीने को जाऊंगा, हुजूर की जियारत की नीयत से नहीं जाऊंगा। बोला मैं बोला तेरे पर अल्लाह की लानत हो मर्दूद, फिर मेरे पास कहीं को आया? जो बदबख्त नबी की जियारत को नहीं जा सकता तो मौलवी की जियारत को कहीं को आ रहे? निकाल यार, क्या लाजवाब। ऐसे बदबख्त हैं दुनिया के अंदर, ऐसे ऐसे नालायक लोग पैदा हो गए। रसूल अल्लाह को मालूम था क़यामत के करीब ऐसे शरीर, ऐसे फितनेबाज, ऐसे नुत्फ़े हराम पैदा होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज तो किया, काबे का तवाफ तो किया, सफा व मरवा की सई तो की, मीना अरफात मुज़दलिफा का क़ियाम तो किया, जिसने उम्रा तो किया, इहराम तो बांधा, लेकिन उसने मेरी जियारत नहीं की तो हुजूर ने फरमाया उसने मुझ पर जफा किया, मुझसे गद्दारी की, मुझसे बेवफाई की। और ऐसे शख्स की शिफाअत का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है, ऐसे शख्स की शफाअत का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है। फरमाया अल्लाहु अकबर। तो हज को जाओ या उम्रा को जाओ, पहले हज और उम्रा से फारिग होके आमिना के लाल के पास तशरीफ लाओ, मेरे आका की जियारत करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मदीने जाओ तो ये इरादा करके मत जाओ कि मैं मस्जिद नबवी की जियारत करूंगा या जालिया मुबारक की जियारत करूंगा या गुंबद खजरा की जियारत। बोले ऐसी नियत मत करो, बोले मत करो, ये कमजोर लोगों की नियत है। फरमाए ये नियत करके जाओ मैं मदीने में आमिना के लाल की, अगरचे कि तुम्हारी आंखों को दीदारे मुस्तफा नसीब ना हो रहा हो, मगर तुम्हें नियत का सवाब दे दिया जाएगा। तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का शर्फ और वही सवाब अता किया। क्या कहें, सुभान अल्लाह। ये एक अच्छा, और एक चीज देखो, मदीने में जब जाओ ना तो मदीने के पत्थरों को चूमो, आहा, जबल ओहद को चूमो, जबल रुमात को चूमो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। गारे हीरा को चूमो, गारे सौर को चूमो, मक्के के सफा व मरवा को चूमो। सुभान अल्लाह। क्यों चूमो? ये हौली कौम या दरगाह चूमने नहीं दे रही, तुम पत्थरों को चूमो बोल रहे, ये क्या मसला है? सुनो, सुभान अल्लाह। नबी के दौर में 1400 साल पहले जो चीजें थी ना, उसमें सारी चीजें खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है। हुजूर के जमाने में जो मस्जिद थी वो मस्जिद अब नहीं है। हुजूर के जमाने में जो दीवार थी वो दीवार अब नहीं है। हुजूर के जमाने में जो मट्टी थी अब वो नहीं है, उसके ऊपर पत्थर पड़ गए, टाइल्स पड़ गए, मार्बल पड़ गए, क्या क्या चीजें आ गई। वो जमीन अब छुप गई, नहीं है। वो सुतून अब नहीं है, वो झाड़ अब नहीं है, वो जमीन अब नहीं है। मगर अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह, जबल ओहद तो वही है जिसपे आमिना का लाल, जबल रुमात वही है जिसमें सहाबा खड़े होकर इस्लाम का पहरा दे रहे थे। अरे गारे सौर, गारे हीरा वही है जिसमें आमिना का लाल नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वो पत्थरों को वही शान नसीब है, क्या किस्मत लिखाई है। वाह वाह वाह। सारी चीजें तबर्रुकात मिट गए, अब वो घर नहीं है जिसमें आमिना का लाल पैदा हुआ था, अब वो काबा भी नहीं है, वो पत्थर नहीं है जो नबी के जमाने में लगे हुए थे। काबा क्योंकि कई बार टूटता गया, कई बार बनता गया, तो नहीं मालूम वो पत्थर है कि नहीं है। हो सकता है दूसरे पत्थर लगे हों, ये भी मुमकिन है, मगर खुदा की कसम जबल ओहद वही है जिसको आमिना का लाल जिस पे बैठा करता था। पत्थरों को चूम लो, ये वही पत्थर है जिनको नबी के कदम चूमने का शर्फ नसीब है। जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गए तो गारे हीरा को जरूर जाना, गारे हीरा, सुभान अल्लाह। एक बड़ा पहाड़ है,
जमीन से गारे हिरा इतनी ऊपर इतनी ऊपर इतनी ऊपर है। मैं वहां जाके बैठ के बस को देखा नीचे, बस इतनी दिख रही, इतनी बस इतनी दिख रही, चिन्नी मिन्नी इतनी छोटी दिख रही, बस उतनी ऊपर है। 2500 फीट ऊपर है गारे हिरा, 2500 फीट। ये वही जगह है जहां मेरा नबी रोजाना अल्लाह की इबादत में मशगूल होया करते थे। और यही वो जगह है दिन में 2 मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर से मुलाकात करने के लिए, हुजूर की खैरियत पूछने के लिए तोशा लेकर, टिफिन लेकर चढ़ा करती थी। ये वही जगह है जहां पर पहली बार कुरान सीने मुस्तफा पे नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये वही आयात है जो गारे हिरा में आमिना के लाल के सीने अक़दस पर नाजिल हो रहे हैं। खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी गारे हिरा वैसा ही है जैसा आमिना के लाल के बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मगर ये बुड्ढे अल्लाहु अकबर, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये उम्र में गए तो गारे हिरा तो जाना दूर की बात है, काबे के 7 चक्कर भी नसीब नहीं होते। एक अच्छा जोक सुना तो जो मेरे साथ हुआ सो है। मैं 2006 दिसंबर में हज का सफर किया था। 2007 जनवरी में हज हुआ था मेरा, तो 2006 में हमारा सफर हुआ था। तो मैं जो है फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, एहराम की हालत में हूँ। मेरे सामने जो है एक बूढ़ा शख्स और एक बूढ़ी माँ, दोनों जो है बैठे हुए फ्लाइट में सामने की सीट पे। तो अब फ्लाइट निकल गई, आधा पौन घंटा हो गया, फ्लाइट हवाओं में उड़ रही है। आधे पौन घंटे के बाद वो बड़े मियाँ को जो है पेशाब आया, जरूरत आई, उन्होंने उठ के बाहर निकले तो मैं ज़ईफ आदमी बेचारे हेल्प करेंगे बोल के, वो नियत से कहाँ जा रहे हैं चाचा आप पूछे तो पेशाब को जा रहा हूँ, जरूरत को जा रहा हूँ। मैं अच्छी बात है उधर जाइए, वहाँ रहता देखिए पीछे बैक साइड में। अब कब निकलती है गाड़ी पूछ रही, फ्लाइट को पूछ रही है गाड़ी कब निकलती है। मैं बोला इतनी बड़ी बेइज्जती तो फ्लाइट बने जब से नहीं भी फ्लाइट, ये गाड़ी कब निकलती पूछ रहे हैं। मैं बोला कहाँ निकलना चाचा, नहीं अब चलती ना, इन्हें ड्राइवर नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने समझ रहे हैं वो हैदराबाद में जैसा स्पीड ब्रेकर आते, कार यूं उछलती, यूं कैसा ब्रेक मारते, यूं होते, ऐसा होता समझ रहे हैं फ्लाइट में। जी फ्लाइट उड़ भी गई, निकल के पौन घंटा हुआ, उनको पता भी नहीं है फ्लाइट चल रही बोल के। उन्होंने समझ रहे मैं मस्त गद्दे पे बैठे हुआ हूँ, सोफे पे बैठे हुआ हूँ, फील कर रहे हैं। अरे बोला अल्लाह, बेचारा ये उम्र में हज को आया, इसको फ्लाइट चल रही नहीं मालूम, इन्हें काबे का तवाफ कैसा करेंगा, इन्हें हज कैसा करेंगा बेचारा, इन्हें मीना मुज़दलिफा में। तो मतलब क्या है, लोग हज को कब जाते बोले तो एक पैर खबर में एक पैर घर में रहता जब हज को जाते लोग। ऐसे लोग हज को गए तो कोई रुकुन सही अदा नहीं होता, सही हज का मजा नहीं आता, सवाब भी सही नहीं मिलता। हज करने की सही उम्र जवानी है, जवानी। क्या ये उम्र में हज को जाओ तो आप जंगे बदर भी देख सकते, हज के अलावा जंगे बदर जा हुआ वो भी देख सकते, जबल ओहद पे भी आप जा सकते, गारे हिरा की भी आप जियारत कर सकते, गारे सौर की भी आप जियारत कर सकते। आप दिगर वो कुएं, वो मसाजिद, वो इबादत गाहें जहां जहां आमिना का लाल गुजरा था, वो सारे मुकामात की आप जियारत से मुशर्रफ हो सकते। जवानी में जाए,
जवानी में जाओ, ये जवानी को इस लायक बना दो कि जन्नत की हूरें तुम्हारी जवानी पे रश्क करे कि हाँ हाँ ये वो जवान है जो हज करके पूरे गुनाहों को माफ कर चुका और जन्नत में हमारा मेहमान बनने वाला है। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। वाह समझदार लोग 2 बजे रात को भी पूरी तकरीर समझ रहे, बोले तो मैं सक्सेस मुखर्रिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आखिरी बात बोलता हूं, आखिरी बात। शजर मियां का पूरा 1 घंटे का है प्रोग्राम, बेहतरीन नातखां है हिंदुस्तान के टॉप लेवल के नातखां है माशाल्लाह। नातखां भी है, मुखर्रिर भी है, खानवादे वाले भी है। आप लोग बैठ के सुनेंगे, अब नहीं सुनते शजर मियां को नहीं सुनते? कौन कौन चले जाते हाथ उठाओ। हवा अटपट्टे पूरे आशिक हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अब 2 मिनट 5 मिनट एक बात करके बात खत्म कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैं अभी हमारे कुछ नौजवान मेरे साथ रूम में मिलने आए तो मैं उनसे बात कर रहा था। मियाँ हम लोग मुसलमान खुसूसन उड़ीसा के, मैं उड़ीसा को टाइम देना छोड़ दिया। ये हमारे मुश्ताक भाई बेचारे बहुत चाहने वाले आदमी अपने, इन्हों बोले फुल फोना कर करके दम करे तो आया, वरना उड़ीसा को मैं आना छोड़ दिया। उड़ीसा में क्या है मालूम, खाली वक्त के मुसलमान ऐसा जज्बे में आते, अरे तकबीर, सुबह में फजर के टाइम पे पट्टे है। अब ये रात में जलसे में बैठते हैं, कल से कोई भी नमाज पढ़ने वाले नहीं है, मेरे को मालूम है। नमाज पढ़ो कैसे मौलाना को लाए, बेवकूफ मौलाना ही है। हमारे पट्टों को नमाज नहीं होना, इबादत नहीं होना, अल्लाह नहीं होना, रसूल अल्लाह नहीं होना, बुरा नहीं मानना। पूरे सुन्नियां बैठे हुए नारे रिसालत, इन्हों नाजिम साहब भी बोल रहे हैं, मुश्ताक भाई की बात नहीं करो, दूसरे नाजिम साहब, जिसको अल्लाह 2 हाथ दिया 2 हाथ उठाओ, बोले तो 2 हाथ नारे रिसालत। फजर की नमाज में सो जाएंगे, नमाज को नहीं उठेंगे। ये सब बट्टेबाज सुन्नियां है, बट्टेबाज, ये चोर सुन्नी है। ये सुन्नियत में चोरी है। सुन्नियत खाली नारे लगाने का नाम नहीं, अल्लाह की कसम याद रख लो। अगर तुम वाकई सुन्नी है, नमाज की हालत में बैठो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की कसम तुम नमाज में बैठ के तहियात में जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहते हो ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, सुन लो मदीने पाक से आमिना का लाल व अलैकुम अस्सलाम कह के का जवाब। सुभान